बिहार के भोजपुर जिले अंतर्गत शाहपुर प्रखंड के रंडाडीह गांव में झारखंड जगुआर के जवान जंगल सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के मुठभेड़ में शहीद हो गए। आज जैसे ही उस जवान का शव, एसटीएफ का जवान थे और एसटीएफ के जवान के शव का जैसे ही शव उनके गांव रंडाडीह पहुंचता है, देखने के लिए हजारों की संख्या में आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती है। उनके परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बहन का तो दृश्य देखने में आ रहा था। बहन किस तरह तड़प रही थी, बिलख रही थी। भैया राखी तक रुक जाते। आखिर ऐसी क्या नाराज़गी थी कि आपकी कलाई पर हम राखी तक नहीं बांध पाए। रक्षाबंधन का त्यौहार बस समीप आ गया था। बहन इस इंतज़ार में थी कि भैया आएंगे और मैं अपने भाई के कलाई पर राखी बांधूंगी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। रक्षाबंधन के पहले भाई का शव आ जाता है। गांव में मातम छा जाता है। घर में परिजन रो रो के परिजनों का बुरा हाल हुआ है। आप देख सकते हैं जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड से वहां के जो भी एसटीएफ के जवान थे, जैसे ही मृतक के शरीर को लाते हैं रंडाडीह में, गांव की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तमाम लोग वहां पे, बहुत सारे आसपास के जो जनप्रतिनिधि है, तमाम लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जंगल सर्च ऑपरेशन के दौरान जवान गौतम मुठभेड़ में शहीद हो गए। हालांकि ये खबर 2 दिन पहले ही आ चुकी थी और खबर मिलते ही पूरे गांव में सनसनी सी फैल गई। गौतम बिल्कुल ही नौजवान, काफ़ी युवा लड़का था, जिसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। परिजनों में मातम का माहौल छाया हुआ है। सब लोग रो रो कर, तमाम लोगों का बुरा हाल है। बहन से जब मीडिया कर्मी ने बात किया तो मीडिया के सामने उनकी बहन आई और कहती है कि भैया, पिताजी के गुजर जाने के बाद हमारे तमाम परिवार की जवाबदेही और जिम्मेदारी भैया के कंधों पे थी। भैया कभी भी पिता से कम हम लोगों को नहीं आते थे। हमेशा पिता की कमी को वो पूरा करने की कोशिश करते थे। भैया की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। बहन के इस रुआसे स्वर को सुनकर तमाम जितने भी लोग थे, सबका ऐसा लग रहा था मानो कलेजा फट जाएगा। कुछ चाईबासा में पोस्टिंग है तो अवार्ड लेने के लिए या कुछ लेने के लिए बोल रहा है, सबको बुला रहा है। फिर घर में बोले आधा घंटा में आ रहे, तो ये लेने एक कोई आता, बहुत पूरा गाड़ी आ गया, बहुत कोई आ गया। तो फिर हम लोग को लगा कुछ हो गया, इसलिए फिर कोई बता नहीं रहा था। फिर बोले कि गोली लगा है, सिर्फ मिलने जाना है। फिर बहुत देर बाद फिर पता चला। किसके द्वारा सूचना मिली थी आपको कि गोली लगा? मेरा भैया का दोस्त है, वो कॉल किए हम लोग को, बिट्टू ही बोले कि तुम लोग रेडी हो जाओ, कैंप जाना है। तो हम 15 अगस्त को जाते थे हम, तो हमको लगा इसलिए कुछ फंक्शन होगा, इसलिए भैया नहीं है तो इसलिए हम लोग पेरेंट्स को देगा जो देना होगा। कुछ जानकारी दिया कि कैसे घटना हुई है वहाँ पे? वहाँ पे नहीं बोला जा रहा है कि खाना ले जाने टाइम रात शाम को 7 बजे, मतलब वो ऑपरेशन में था। एक कैंप से दूसरे कैंप में खाना पहुँचाना था, वही लेकर खाना वो लोग जा रहा था उसी टाइम। आप इकलौती बहन हैं, भैया कितना आपसे प्यार करते थे? भैया मेरा बाप के समान था। पापा के बाद वही हम लोग को पाल के बड़ा किया। 13 साल से अभी तक इतना बड़ा कर दिया। क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? मेरा भैया का कमी तो कुछ भी दे के पूरा नहीं होगा। आखिर कुछ भी मांग होगी ना, मुआवजा वगैरह की या नौकरी की? नौकरी तो मिलेगा ही, तो सरकार तो देगा ही। और भी कुछ मांगे? अभी बोल रही थी कि
जो घर घर है फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए। शहीद गौतम के पार्थिव शरीर लेकर आप ले आए हैं यहाँ पे, कैसे घटना हुई थी वहाँ पे? ये घटना 14 अगस्त को मतलब लगभग रात्रि के समय हुई थी। जब ये लोग मतलब ड्यूटी में थे ना, तो उस समय नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर इन पर हमला बोल दिया था। क्या उस समय नक्सली के साथ मुठभेड़ वगैरह हुआ था क्या? हाँ, दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई थी। दोनों तरफ से काउंटर हुआ है? जी जी, हुआ दोनों तरफ से। उधर से कितने लोग घुसपैठ मारे? उसका जानकारी मुझे को नहीं है, क्योंकि मैं उस समय ड्यूटी में नहीं था। मैं गौतम के पार्थिव शरीर को लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं उस समय रांची में था। बाकी AG-22 जो थी ना, उस ड्यूटी में थी, और मेरा AG-25 जो था रांची हेडक्वार्टर में था। कितने लोग आप वहाँ से आए हैं उनके पार्थिव शरीर लेकर? हम लोग लगभग 2 ऑफिसर हैं, 1 हवलदार हैं, 4 जवान हैं, और पुलिस एसोसिएशन के भी कुछ लोग आए, 4 लोग आए हैं। उस घटना में कितने लोग शहीद हुए थे? उस घटना में हमारे AG-22 के प्रभारी अमित तिवारी सर और गौतम कुमार आरक्षी शहीद हुए, 2 लोग। कौन से यूनिट में थे गौतम कुमार? यूनिट 22 में थे। सरकार द्वारा कुछ वहाँ पे घोषणा भी किया गया क्या? अभी उसका हमको जानकारी नहीं है, वो सरकार के बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए पूरा। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार, मैं AG-25 का प्रभारी हूँ। क्षेत्र के एक जवान गौतम कुमार शहीद हो चुके हैं। जी, कल शाम को ही आदेश हमें मिला, एसपी साहब के महोदय द्वारा हमें भेजा गया व्हाट्सएप के माध्यम से, और सूचना भी दी गई कि हमारे शाहपुर थाना के रंडाडी गांव के एक बहादुर सिपाही शहीद गौतम कुमार, जो झारखंड के जगुआर के एक हिस्सा थे, उनका नंबर था 2787, वो वहाँ पर नक्सलियों से एम्बुश में लड़ते हुए शहीद हुए। इनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर अमित कुमारी तिवारी थे, जो कि असॉल्ट ग्रुप नंबर 22 के इंचार्ज प्रभारी थे, वो भी शहीद हुए। और उसके बाद से वहाँ पर पोस्टमार्टम और बाकी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद से उनके डेड बॉडी को वहाँ से भेजा गया कल रात करीब 9 बजे, और फिर यहाँ पर सुबह 6 बजे के आसपास गांव में इनकी बॉडी आई, और सभी लोग यहाँ पर आए। हमारे यहाँ से पुलिस लाइन से मेजर साहब ने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पदाधिकारी और DSP और बाकी थाना के सभी लोग यहाँ पर आए, और अभी मौजूद भी हैं। आने के बाद से हमें सब मालूम हुआ, ये जो रोहित हैं ये वहीं पर सिपाही पदस्थापित हैं झारखंड में, मूलतः जहानाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने लेके आया, और स्क्वाड के इंचार्ज अमित हैं, जो ये भी साथ में लेके आए हैं, और ये लोग अभी यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा चुका है, और ये लोग अभी यहाँ से फिर बक्सर के लिए ले जाएंगे दाह संस्कार के लिए। और यहाँ पर जो शहीद हैं गौतम कुमार के भाई गुलशन यहाँ मौजूद हैं, उनकी बहन है सावित्री भी हैं, उनके छोटे भाई हैं मोहित हैं, उनकी माताजी प्रभावती देवी हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इनको, प्रभावती देवी माताजी आई हैं, और हर पल पे सहयोग करने के लिए वहाँ के यूनियन के एक बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अच्छे इंसान वामदेव भंडारी भी आए हुए हैं। वामदेव भंडारी यहाँ पर हैं, और ये हर एक चीज़ का ख्याल रखता। मेरे सामने ही इन्होंने कुछ जो सरकारी सहायता मिलती है प्लस यूनियन की तरफ से इनको दिया गया है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी कम से कम 1 करोड़ की राशि वहाँ के सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से दी जाएगी, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो इनाम बनते हैं वो दिया जाएगा। और एक भाई की नौकरी देने की बात इन्होंने बता रहे हैं यूनियन की। भाई जो हैं गुलशन कुमार, अभी वो उन्होंने 12th पास किया है, 18 वर्ष के ऊपर हैं। तो जो भी जो लोग सूटेबल जो मेंबर होंगे उनको एक नौकरी ये लोग दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे, और मिलेगी, नौकरी मिलेगी जैसा इन्होंने बताया है। और फिलहाल जो कुछ उन्होंने कैश दिया जो वहाँ का जो है उसके हिसाब से, प्लस अपनी यूनियन की तरफ से भी उन्होंने दिया है, और अभी तक बिल्कुल साथ में खड़े हैं। और यहाँ से एस्कॉर्ट के लिए 4 गाड़ियाँ हैं। अमित कुमार हेड कांस्टेबल इसके इंचार्ज हैं, और ये साथ में लेके जाएंगे। सारी प्रक्रिया दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही वहाँ से ये लोग वापस लौटेंगे झारखंड। और हमारे लिए तो ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, लेकिन बहुत ही गौरव की बात है कि इन्होंने नक्सलियों से लोहा लेते हुए एम्बुश में शहीद हुए, और हमारे क्षेत्र की एक अपूर्णीय क्षति है, जिसके लिए तो हम इसको नहीं कभी पूरा कर सकते हैं। बाकी हम सभी लोगों का स्नेह और हम लोगों का जो सम्मान है सदैव रहेगा इनके परिवार के साथ, इनके भाई बहन माता पिता जो भी यहाँ पर घर के लोग हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी
तकलीफ़ या परेशानी होगी तो सदैव हम लोग इनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारे ये गौरव की बात है, ये न सिर्फ इस थाना और मंडल के लिए, पूरे ज़िले और राज्य के लिए है। सर, परिवार का मांग है कि घर के एक बनाई जाए, जो घर पे अभी छत नहीं है ये लोग का यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे उनके यूनियन के हैं, ये ऐसा कुछ अगर प्रावधान होगा तो ज़रूर इसको दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो ये छत के लिए ये कोशिश करेंगे ये। और बिहार सरकार द्वारा क्या मिल रहा है इस शहीद को? बिहार सरकार के लिए अभी हम इसका पूरा क्या है प्रोटोकॉल, प्रक्रिया क्या है, हम जानेंगे और जरूर कुछ सरकार हमको घर बना दे यहाँ पे। घर हम बिल्कुल अच्छा हम ये बात हम बात अभी देख लीजिए। हम बिल्कुल हम ये बात अभी एसपी साहब से हम कहेंगे और इसके लिए कुछ नहीं किए। सीओ साहब हैं, हम इसका जो भी होगा बिल्कुल मिलेगा, दिलवाएंगे। विधायक जी भी आए थे, अभी हम लोग चलेंगे, विधायक जी भी हैं, अभी गए नहीं हैं, वो हैं अभी, उनसे भी हम लोग करके और बिल्कुल तुरंत दिलवाएंगे। और ये शहीद हैं और हम सभी के मतलब मिट्टी के लिए एक गौरव हैं, ये हम सबका इनके प्रति जो ऋण है, कर्ज है। बार बार इतना से रिवार्ड लेने के चक्कर में कोई बात नहीं, हम सभी लोग उसी के लिए हैं। हम लोग इस मिट्टी से ही पैदा लिए हैं, इस मिट्टी में ही मिल जाना है। कोई एक है कि कर्ज तुरंत चुका देता है, कोई इस जन्म में नहीं, अगले जन्म, तीसरे जन्म की उसको इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कर्ज मिट्टी का तुरंत चुका दिया। सर एगो सवाल हमार कि देश में जो हमनी के जवान बड़े सीमा पर तो लड़ते बड़े, लेकिन अपना घर में भी ए तरीका के जब आहुति हो जाला तो बड़ा पीड़ा होला, ए पर वो का कहो? जी, ये सबके लिए पीड़ा की बात है और सभी लोग, मैं देखा कि सभी लोग शोकाकुल हैं और वहाँ से हट नहीं रहे हैं। जो उनका जो शरीर आया है वहाँ से उन लोग हटने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक शहीद के सामने आंसू जो है ये शोभा नहीं देता है। और इन लोगों को बहुत ही पत्थर दिल रख के उसको सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। और सबको इससे एक शिक्षा लेनी है कि हमारा देश सबसे पहले है, देश से हम हैं और इसके आगे बाकी और कोई चीज़ नहीं है। देश के लिए जो ये सम्मान इन्होंने दिया, जो त्याग और बलिदान दिया, एक मिसाल है, एक कहानी है, एक इतिहास है जो सदियों तक इसको दोहराई जाएगी। और इसको ठीक बा, शहादत ठीक बा, लेकिन नक्सली हमला में ई कहाँ तक जायज बा, ई कब तक रोकी? जी, ये तो खैर पॉलिसी मैटर है, इसके लिए सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं और ये सरकार इस पर अपने नियम बनाए हैं। पहले से तो काफ़ी कंट्रोल में हुआ है और आगे भी कंट्रोल में ये होगा। गौतम कुमार और हमारे यहाँ बिहार से जहाँ तक आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट नक्सली का जो एक्टिविटीज़ है लगभग खत्म है, कुछ कुछ जगह को छोड़ के। सर, गौतम कुमार भोजपुर के लाभ थे, भोजपुर प्रशासन या जिलाधिकारी द्वारा क्या मुआवजा का मिलेगा? इसका हम अभी जब बात कर लेंगे, सीओ महोदया भी आई हुई हैं और यहाँ के माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं, बिल्कुल मिलेगा, जो भी है बिल्कुल मिलेगा।